हमारी यात्रा इस प्रकार शुरू होती है। स्थान उदयपुर राजस्थान। इलाका कुंभानगर सेक्टर 4। समय सुबह 6:30 बजे। भाव घर से यात्रा की शुरुआत सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। उदयपुर की ये शांत गलियां, कुंभानगर का मेरा घर, आज सिर्फ एक सफर की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक आस्था, एक विश्वास और एक सपने की ओर कदम है। उदयपुर से गंगा सागर तक एक लंबी यात्रा, अनजाने रास्ते और मन में बसे अनगिनत भाव। चल पड़ते हैं इस यादगार सफर पर। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही एक अलग ही दृश्य सामने आता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया एक सेवा कैंप है। राजस्थान राज्य के उदयपुर संभाग के अलग अलग कोनों से आए हमारे वरिष्ठ जन यहाँ एकत्रित हैं, अनुशासन, धैर्य और विश्वास के साथ। कैंप के भीतर व्यवस्था साफ दिखाई देती है। रेलवे टिकट वितरित किए जा रहे हैं। हर चेहरे पर राहत है और आंखों में गंगा सागर पहुंचने की श्रद्धा। ये सिर्फ टिकट मिलने की प्रक्रिया नहीं है, ये सहयोग, सेवा और संगठन की ताकत का प्रमाण है। यात्रा अब और सुगम लगने लगी है, क्योंकि रास्ते में साथ है व्यवस्था और अपनापन। स्टेशन की सीमाओं से बाहर निकलते ही सफर अपने असली रूप में सामने आता है। खिड़की के बाहर बदलते दृश्य, भागती पटरियां, अनजान शहर और अनगिनत कहानियां। अजमेर और जयपुर केवल दोनों जगह ट्रेन रुकी और दोनों संभाग के यात्रियों को लेकर फिर ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ी। रास्ते में कानपुर, प्रयागराज और गया होते हुए ट्रेन 11 तारीख को सीधे कलकत्ता रुकी। हमने बहुत ही सुविधापूर्ण 2 रात ट्रेन में बिताई। पानी, सुबह और शाम का नाश्ता, दिन और रात का भोजन मेनू फिक्स था। खाने का अंडस्को पनीर, मिक्स वेज और दाल, मिठाई, पपड़ी, पापड़, मिठाई, मसाला, छाछ। वस्तुएं जो IRCTC और गवर्नमेंट की तरफ से मिली। ट्रेन में बैठते ही प्रत्येक को एक एक कंबल, चादर, टॉवल, आईना, कंघा, तेल, ब्रश, टूथपेस्ट, छाता आदि। हमें ये सामग्री नहीं ले जानी थी बेवजह हमने बोझ बढ़ाया। हमें बस कपड़े और गर्म शॉल ले जानी है। इस ट्रेन में सिर्फ यात्री नहीं, भावनाएं भी सफर कर रही हैं। कोई पहली बार गंगा सागर जा रहा है, तो कोई वर्षों बाद अपने विश्वास को फिर से जीने। रास्ता लंबा है, पर मन में धैर्य है और मंजिल का विश्वास हर पल साथ है। ऐसा लग रहा था यहाँ सारे यात्री एक ही फैमिली के हों। बस ध्यान ये रखना है कि कम से कम सामान और रुपए ले ताकि सुविधा रहे। हमें 1 रुपया भी अपना खर्च नहीं करना। ट्रेन, बस, रिक्शा, होटल, बोट टिकट आदि सब कुछ फ्री। हाँ, आप चाहते तो 1000-1500 रुपए ले ताकि कहीं मंदिर में भेंट करना हो तो। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां, यात्रा से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। नियमित दवाइयां पर्याप्त मात्रा में साथ रखें। BP, शुगर, हृदय रोग आदि की जांच रिपोर्ट साथ रखें। मौसम की जानकारी पहले से प्राप्त करें। उबला या बोतलबंद पानी ही पिएं। मौसम के अनुसार आरामदायक कपड़े पहनें। आरामदायक जूते, चप्पल रखें। पहचान पत्र, फोटो, जन आधार और आधार कार्ड, फिटनेस सर्टिफिकेट और आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास न करें। समूह से किसी भी परिस्थिति में अलग न हो। रात को समय पर सोएं और दिन में जरूरत अनुसार आराम लें। धार्मिक आस्था के साथ संयम रखें। पूजा पाठ श्रद्धा से करें, पर अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें। सीढ़ियां चढ़ने या लंबी पैदल यात्रा में जल्दबाजी न करें। आपातकालीन संपर्क के लिए परिवारजन का संपर्क नंबर साथ रखें। यात्रा आयोजक या गाइड की जानकारी अपने पास रखें। निष्कर्ष, वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा तभी सुखद और सुरक्षित होती है जब स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। नागरिक तीर्थ यात्रा योजना मुख्य रूप से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें 60 से ऊपर साल के उन वरिष्ठ नागरिकों जो आयकरदाता नहीं है को देश के धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जाती है, जिसमें ट्रेन या हवाई जहाज, आवास और भोजन का खर्च शामिल होता है। ये योजना राजस्थान देवस्थान विभाग के माध्यम से संचालित होती है और इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होती है, जहां यात्रियों का चयन लॉटरी द्वारा होता है, जिसमें रेल और हवाई मार्ग दोनों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं।